हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की जो ज़रूरत है उसके बारे में। इससे पहले भी मैं कई एक वीडियो बना चुका हूँ एएमयू से रिलेटेड मैटर्स पर। मेरे सजेशंस या वीडियोस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये किसी की मुखालफत में है या किसी की सपोर्ट में है या किसी को कमज़ोर करने के लिए या सिस्टम को डिस्टेबलाइज करने के लिए। मेरी समझ में जो आता है वो मैं अपने सजेशंस रखता हूँ और उनको इम्प्लीमेंट करना या उन पे चलना, ये काम देके पूरी जो यूनिवर्सिटी से कंसर्न लोग हैं, ख़ास जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, वाइस चांसलर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल, कोर्ट, ये उनका काम है। तो कोई भी हमें ये राइट तो है कि हम सजेस्ट करें, लेकिन हमें ये राइट नहीं है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन को किसी तरह से ब्लैकमेल या प्रेशराइज करने की कोशिश करें सजेशन के साथ। तो वो नीयत नहीं होनी चाहिए, चूँकि जो भी करना है वो यूनिवर्सिटी कोई भी सिस्टम हो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को करना है। और अगर आपके सजेशंस के पीछे एडमिनिस्ट्रेशंस को वीक करने का या डिस्टलाइज करने की नीयत होगी तो वो चलेगा नहीं और ना चलना चाहिए। चलिए, पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द वाइस चांसलर, और उसमें मैंने ख़ास तौर से कोर्ट की बात करी थी कि कोर्ट में इस वक्त जो है अराउंड 192 मेंबर्स हैं। तो उसमें मैंने अपने सजेशंस दिए थे कि, और मैं ये समझता हूँ कि इट इज़ अनमैनेजेबल, तो इसे कैसे रिड्यूस किया जाए, और मैंने अपने सजेशंस दिए उसमें कि इट कुड बी ब्राउट टू अराउंड 92। सो नाउ आई एम कमिंग टू द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में जो है, ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी इज मेंट फॉर एजुकेशन, इम्पार्टिंग नॉलेज। तो एकेडमिक्स से हटके तो कुछ जो भी काम करना है वो तो एकेडमिक्स के इंटरेस्ट में बात करी जाती है। अब सबसे पहले हम आते हैं कि हम लोगों का दबाव हर वक्त ये रहता है, जो जायज़ है, गलत नहीं है, कि साहब जो वेकेंट पोजीशन है टीचर्स की वो भरी जाए। और ये अब से नहीं, ये 50 साल से ये होता है कि हम वक्त पे उसे भरते नहीं हैं, वो लैप्स कर जाती है, जो एक यूनिवर्सिटी का लॉस होता है। चूँकि दोबारा जो अगले 5 ईयर प्लान में मिलती है तो वो समझते हैं कि इन्हें ज़रूरत ही नहीं, और जो आपका जायज़ डिमांड है उससे भी कम मिलती है, तो कोशिश जो है उन्हें भरे एनी हो। तो पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि इस यूनिवर्सिटी में इस वक्त 7-8 पोजीशन है प्रिंसिपल्स की। इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, डेंटल कॉलेज है, तिब्बिया कॉलेज है, वुमेंस कॉलेज है, यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक है, यूनिवर्सिटी वुमेंस पॉलिटेक्निक है। इन सब में प्रिंसिपल्स होते हैं। अब तो एक नर्सिंग कॉलेज है, उसमें भी है। तो अगर आप देखें इस वक्त ऑलमोस्ट जितने भी कॉलेजेस हैं उनके यहाँ कहीं भी रेगुलर प्रिंसिपल नहीं है, ऑलमोस्ट सभी एडहॉक। और अनफॉर्चुनेटली जब टॉप ऑफिसर ऑफ द इंस्टीट्यूट ही एडहॉक है तो उससे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, और क्या वो बेचारा डिसीजन ले पाएगा। लेकिन टीचर्स इस पर कभी जोर नहीं देते। उसकी वजह है कि जब ये किसी भी टीचर को दी जाती है एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी इन एडिशन टू हिज और हर एकेडमिक जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज उसके साथ, तो इससे तो वो जाहिर है जस्ट दे एंजॉय द सीट विदाउट एनी रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें रेगुलर परमानेंट
प्रिंसिपल्स हों। ये हम पहले ही कर चुके हैं कि प्रिंसिपल का ड्यूरेशन 5 साल है, और शायद इंजीनियरिंग कॉलेज में पिछले 20 साल से कोई रेगुलर प्रिंसिपल नहीं है। मेडिकल कॉलेज में 10-12 साल से 15 साल से कोई रेगुलर प्रिंसिपल नहीं है। तिब्बिया कॉलेज के भी रिटायर हुए 2-3 साल हो गए। गर्ल्स कॉलेज में रेगुलर हमेशा रही, लेकिन जब वाइस चांसलर हो गई है वहाँ की प्रिंसिपल, तो वहाँ भी एडहॉक है। तो पहली चीज़ ये है कि यूनिवर्सिटी शुड ट्राई इट्स बेस्ट कि प्रिंसिपल सब रेगुलर्स हों। अब आइए, जो बहुत सेंसिटिव मैटर भी है, कुछ लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हों, लेकिन हों, बात आपको कहनी पड़ेगी, कहनी चाहिए। यहाँ क्या है, हिसाब ये लगाया जाता है बोलने से पहले कि इसमें क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा है, या कौन खुश होगा कौन नाराज़ होगा। अगर आप सब ये हिसाब लगा करके बोलेंगे तो आप ज़िंदगी में बोल ही नहीं सकते, और जब बोल नहीं सकते तो आप डूब मरिए, आपके बस का कुछ नहीं, आप एक बोझ है सोसाइटी के ऊपर। सो वन हैज़ टू स्पीक। हाँ, तमीज़ के साथ बोलें, किसी के सेंटिमेंट्स को आप हर्ट ना करें, कोई चीज़ अपनी इम्पोज करने की कोशिश ना करें। जस्ट एज ए सजेशन आप फ्लोट करें, सबकी समझ में आए, वो तभी इम्प्लीमेंट होगा। जाहिर है कोई यूट्यूब पे बैठे बोले या टीवी चैनल पे बोले, वो उसे इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, ना कर सकता, वो सजेस्ट कर सकता है। अब मैं आ रहा हूँ फैकल्टीज़ के ऊपर। यूनिवर्सिटी में 13-14 फैकल्टीज़ हैं। अगर आप आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स लें, फैकल्टी ऑफ साइंस लें, बायो साइंसेज लें या मेडिसिन लें, एक फैकल्टी के अंदर 20-20, 30 से 40-40 डिपार्टमेंट है। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में 7-8 ब्रांच तो मेन इंजीनियरिंग कॉलेज की वो है, फिर 2 पॉलिटेक्निक है, दे आर पार्ट ऑफ द सेम फैकल्टी। उसी तरह से आप सोशल साइंसेज में आ जाइए, आर्ट्स में आ जाइए, मेडिसिन में आ जाइए, कितने डिपार्टमेंट्स हैं। लेकिन कुछ फैकल्टीज सिंगल डिपार्टमेंट फैकल्टीज हैं, लिहाजा चूंकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक फैकल्टी के लोग बैठते हैं सीनियरिटी के बेसिस पर, प्रिंसिपल्स भी बैठते हैं, तो हो ये रहा है कि कुछ जो जहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन में, जैसे फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन में 4-5 बच्चे होते हैं, और आप कहिए ऑलमोस्ट सिंगल डिपार्टमेंट, वो अलग है, आपने कर रखा शियाथोलॉजी, सुन्नी थियोलॉजी, कितने बच्चे जाते हैं उसमें, कितने पढ़ते हैं, और आपने उसे एक फैकल्टी बना दिया। लिहाजा वही घूम फिर के 4-5-6 जो टीचर हैं, वो डीन भी हो रहा, वो चेयरमैन भी हो रहा, वो फैकल्टी का मेंबर भी हो रहा, वो ईसी का मेंबर भी हो रहा है, बोर्ड का मेंबर भी हो रहा है, ये सब हो रहा है ड्रामे में। उसी तरह से अब आई आगे कॉमर्स, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक फैकल्टी है, कॉमर्स एक फैकल्टी है। हाँ ठीक है, अगर कॉमर्स फैकल्टी है और रखना चाहते हो तो उसमें 10 डिपार्टमेंट होने चाहिए, अलग अलग इस पर। वो तो है नहीं, डिपार्टमेंट तो एक ही, चेयरमैन एक होता है। मैनेजमेंट में भी यही है। उधर लॉ है, तो तीनों ही डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमर्स का इस वक्त सबसे ज़्यादा स्कोप है, लोग इंजीनियरिंग से ज़्यादा कॉमर्स को प्रीफर कर रहे हैं, मैनेजमेंट को कर रहे हैं, और लॉ टॉप पर चल रहा है। तो या तो लॉ में 10 डिपार्टमेंट आप बनाएं, उसे डेवलप करें, बड़ा करें। अदरवाइज चूँकि लॉ की तो ज़रूरत हर जगह है, कानून की ज़रूरत, कॉमर्स उसके बगैर नहीं चलेगा, लॉ और लिटिगेशन, मैनेजमेंट नहीं चलेगा। तो मेरी राय यह है कि जैसे फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी है, उसमें वेस्ट एशियन स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, अरबिक डिपार्टमेंट, पर्शियन डिपार्टमेंट, लेट देम बी द पार्ट ऑफ दिस सो कॉल्ड फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी। कम से कम 6-7 डिपार्टमेंट ले आइए। उसी तरह से आप कॉमर्स, मैनेजमेंट और लॉ एक फैकल्टी बना सकते हैं। हाँ, आप इसे डेवलप करें, अगर आप 10 डिपार्टमेंट खोल लें इसमें, नो प्रॉब्लम,
लेकिन 10 डिपार्टमेंट नाम से नहीं होने चाहिए। ये नहीं कि उसमें 10 कोर्स हैं, 10 में से 8 कॉमन है, 2 अलग अलग है, ऐसे डिपार्टमेंट नहीं है। तो आप डिपार्टमेंट बनाइए, अदरवाइज तीनों को मर्ज करके 3 डीन के बजाय 1 डीन, 1 फैकल्टी ऑफ लॉ प्लस मैनेजमेंट प्लस कॉमर्स, ये आपको करना चाहिए। अदरवाइज इट इज ए इनजस्टिस टू द डीन्स ऑफ सोशल साइंस, आर्ट्स, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, दिव्या, यूनानी मेडिसिन एटसेट्रा। तो इसकी ज़रूरत है, इस पर लोग गौर करें और कोशिश करें जो बेहतर रास्ता हो वो निकालें। दिस इज माई सजेशन। जैसे कि मुझे मालूम है, मैंने पिछले एपिसोड में या पिछले जो वीडियो था उसमें गर्ल्स कॉलेज के लिए कुछ सजेशंस रखे थे डिपार्टमेंट्स में चेयरमैन और डीन होने के, तो उस पर सुना है बड़ा भारी लोगों ने ऐतराज़ किया है। दे हैव द राइट टू ऑब्जेक्ट, नो प्रॉब्लम, लेकिन ना तो मेरे हाथ में है कि मैं इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ, और ना ही यह है कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी मेरी बात मान लेगी। मैंने वो आइडिया फ्लोट किया जो सही है, लोगों की हिम्मत नहीं बोलने की, लेकिन अलग से सब कहते हैं, हर मेन डिपार्टमेंट के लोग फील करते हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन वो बोलते नहीं। किसी बीवी का मामला है, किसी के भाई का मामला है, किसी के रिश्तेदार का मामला है, उस सब लिहाज में चुप। तो मैंने वो सजेशन फ्लोट किया था, उस पर हंगामे की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेट देम अप्रोच द वाइस चांसलर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड एकेडमिक काउंसिल, वहाँ से पास होगा कल। और अगर यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज सही मानती हैं, सारे डिपार्टमेंट्स जितने भी चेयरमैन हैं उनका कॉन्फिडेंशियल वोटिंग होनी चाहिए, उनकी राय लेनी चाहिए, एंड देन इम्प्लीमेंट। डोंट केयर हु इज़ हैप्पी हु इज़ नॉट हैप्पी। सबको खुश अल्लाह भी नहीं कर पाया। दुनिया में 80% लोग अल्लाह की एग्जिस्टेंस को नहीं मानते, तो क्या उसने सबको तबाह कर दिया? तो एडमिनिस्ट्रेशन ये ना सोचे कि कौन खुश है कौन नाराज़ होता है। अगर वो कोई चीज़ सही है तो उस पर वो एक्ट करें। मैं ये नहीं कह रहा जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, उसे डेलिब्रेट करें, जो लोग कंसर्न हैं उनसे बात करें, और जो बेहतर है, रिफॉर्म तो करना पड़ेगा। दुनिया में रिफॉर्म रोज हो रहे हैं। इवन आपका कॉन्स्टिट्यूशन में कितने अमेंडमेंट्स हो गए, तो इसकी ज़रूरत है। अब आइए, अभी मुझे 2-3 दिन पहले किसी ने, बहुत जिम्मेदार आदमी ने, स्कूल्स की बात करी है, स्कूल्स के प्रिंसिपल्स की। देखिए, ये पहले इंजीनियरिंग फैकल्टी में भी यही हुआ था कि जो पॉलिटेक्निक में रेगुलर प्रिंसिपल थ्रू सिलेक्शन कमेटी हुए थे, तो उसमें था टिल रिटायरमेंट, तो वो तो दे विल कंटिन्यू, यू कैन नॉट रिमूव दैम। लेकिन ये तय हुआ कि इन फ्यूचर जो खाली होंगी उनका 5 साल का टेन्योर होगा, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज और सब जगह पूरी यूनिवर्सिटी में हो गया। तो स्कूल्स में भी कुछ लोगों की फीलिंग ये है कि लोग अगर यंग एज में प्रिंसिपल हो गए, वो 20-20, 25-25 साल तक प्रिंसिपल रहते हैं, और वो ठीक नहीं है। उसमें भी वही वजह है जो जब चेयरमैन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट परमानेंट होता था, कि कुछ लोग ज़िंदगी भर सफ़र करते थे, उनसे हेड साहब नाराज़ है, और कुछ उनके चाहते वो ज़िंदगी भर ऐश करते थे। रोटेशन से वो चीज़ ख़त्म हुई। हालांकि नुकसान भी हुआ। नुकसान ये है कि अब हेड की जो पोजीशन होती थी, जिस तरह से वो चीज़ों को कर सकता था, वो अब नहीं कर पा रहा। तो हर चीज़ के नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू होते हैं, वो यहाँ भी है। तो लोगों की राय यह है कि इसी तरह से स्कूल्स में भी जो प्रिंसिपल्स काम कर रहे हैं वो तो टिल रिटायरमेंट काम करेंगे, चूँकि उनका अपॉइंटमेंट जो हुआ है एज ए प्रिंसिपल हुआ है, एज ए टीचर नहीं हुआ है, और फुल टेन्योर उनका टिल रिटायरमेंट हुआ है, तो दे विल कंटिन्यू। लेकिन लोगों की ये राय है कि वहाँ भी जब खाली हों पोजीशंस, उन्हें भी टेन्योर पोस्ट बना दीजिए 5 साल के लिए। अब अगर आप कहें कि कॉलेजेस जो प्राइवेट और इधर उधर गवर्नमेंट के हैं, यूपी के हैं, उनमें आप जानिए प्रिंसिपल्स की पोस्ट कहीं परमानेंट है लेकिन ट्रांसफरेबल है। वो आज अलीगढ़ में, कल को उसे
गोरखपुर में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है प्रिंसिपल को, और वहाँ यहाँ आगरा से ले आया जाता है, ये होता है उसमें। तो यहाँ तो चूँकि एक कैंपस है, आपके चारों तरफ स्कूल्स नहीं है, तो स्कूल्स में भी इसे डेलिब्रेट करें, कोई ज़रूरी नहीं कि आप माने ना माने, लेकिन इस पर गौर करें। कुछ टीचर्स ही का कहना है, स्कूल टीचर्स का सजेशन है कि प्रिंसिपल्स की पोस्ट जैसे यूनिवर्सिटी में टेन्योर पोस्ट हो गई, यहाँ भी 5 साल का टेन्योर हो जाए, और उसमें यह भी प्रोविज़न है कि अगर वो उसका काम ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री है, तो उसे अगले साल, अगले 5 साल के लिए और एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन ये नहीं कि उसका 5 साल एक्सटेंड भी ना करें और उन्हें एडहॉक आप तरह चलाएं। एडहॉक का मतलब ये वो आपके ग्रिप में रहें और वो कुछ कर नहीं सकते, वो डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो इसीलिए प्रिंसिपल्स की जो पोस्ट है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसी तरह से डीन्स का, इसमें आपस में लोग इसलिए डरते हैं कि मैं बोलूँ तो मैनेजमेंट वाला नाराज हो जाए, लॉ वाला नाराज ना हो जाए, कॉमर्स वाला ना हो जाए, थियोलॉजी वाला ना हो जाए, लेकिन ज़रूरी है दे आर द सिंगल डिपार्टमेंट फैकल्टीज़। तो यहाँ रिफॉर्म की ज़रूरत है। इस पर गौर करें एकेडमिक काउंसिल, इस पर गौर करें एग्जीक्यूटिव काउंसिल और वाइस चांसलर साहब, इस पर जो भी बेहतर समझे, कंसेंसस बने, वो आप स्टेप लें। दैट इज माई सजेशन। तो मुझे यही कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला वीडियो मेरा एकेडमिक रिफॉर्म्स के ऊपर होगा, उसके बाद एक रेजिडेंशियल लाइफ के ऊपर होगा। दिस व्हाट आई विल मेक सीरीज ऑफ दिस एंड दे विल बी सिंपली जस्ट सजेशंस। बोलना तो है। अफसोस होता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर एक से एक बड़ा इंटेलेक्चुअल है, ऐसा नहीं कम पढ़े लिखे। हाँ, वो अलग है कि 70% या 60% लोग पढ़ा के नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ 20 से 25% स्टाफ इतना अच्छा है जो इंटरनेशनल किसी भी अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी है उनसे भी अच्छा है। रिसर्च डेवलपमेंट में भी है, पढ़ाने लिखाने में। तो सब सिर्फ फ़र्क ये होता है, कहीं मेजॉरिटी 80% अच्छे होते हैं, 20% ख़राब उनके साथ चलते हैं। लेकिन अगर 80% ख़राब हो जाए और 20% अच्छे, तो वहाँ तबाही होनी ही है। इसे गौर से याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।